Hey guys, I hope you're home, I hope you're safe and welcome back to the channel Helping Little James. So अगर आपने मेरे लास्ट 2 वीडियो से कीप अप रखा है तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है किस चैप्टर का, ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसमें मैंने आपको बेसिकली जो 6 इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है और प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, एक्सिस और इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में डिटेल में समझाया, ताकि अब हम जो आगे के मॉड्यूल्स पढ़ेंगे उनको आपको समझने में आसानी होगी और हम मेन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो अब हमारा ये 3rd मॉड्यूल है इसी चैप्टर में एंड इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। तो ये तो मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में ही बता दिया था, फर्स्ट मॉड्यूल में, कि लैटिट्यूड्स आर डिफाइंड एज ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ये इक्वेटर है, इसके इक्वेटर के ही पैरेलल अगर हम सर्कल्स बनाएं पोल तक तो वो लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। ओके, एंड लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये जितने भी ये है ना ये ऊपर, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये पॉइंट उसमें नहीं था, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ कि दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, बिकॉज ये इक्वेटर के पैरेलल हैं, है ना, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इनको हम किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में, ये तो मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कि लैटिट्यूड्स के कितने टाइप होते हैं। अगर आपको लास्ट मॉड्यूल में याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्थ के लैटिट्यूड्स और साउथ के लैटिट्यूड्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, आगे एन और एस लगा के। तो इसी के बेस पे क्या डिवाइड किया, क्या किस बेस, इसी बेस पे लैटिट्यूड्स को डिवाइड किया गया, नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड साउथ लैटिट्यूड्स। तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स क्या हैं, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ना। तो ऑल पैरेलल्स विच आर नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के अगर हम ऊपर जाएं नॉर्थ की तरफ को तो जितने भी पैरेलल्स पड़ेंगे उनको हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डिग्री के आगे एन लिख के, कि ये जो है ये 20 डिग्री का लैटिट्यूड है और ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, मतलब ये इक्वेटर के नॉर्थ में 20 डिग्री, साउथ में नहीं है। और वैसे ही बात आती है साउथ लैटिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ लैटिट्यूड की तरह ही होता है बट वो उल्टा होता है, मतलब ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के अगर हम लोग साउथ जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 20 डिग्री साउथ, तो यहाँ पे हमने एस लिख दिया, तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एस। तो इक्वेटर के जितने साउथ में होंगे वो साउथ लैटिट्यूड्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग ए कैपिटल एस आफ्टर द डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड। और इक्वेटर के जो नॉर्थ में होते हैं दे आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग ए कैपिटल एन आफ्टर द डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड। तो ये हुआ हमारा लैटिट्यूड्स के बारे में। अब लैटिट्यूड्स के बेस पे ना हमने क्या किया, हमने अर्थ को 3 टाइप के हीट जोन्स में डिवाइड किया। हीट जोन्स मतलब 3 ऐसे जोन्स जिनमें हीट वैरी करती है, मतलब इन तीनों जोन्स को इस बेस पे डिफ्रेंशिएट किया कि वहाँ पे हीट कैसे पड़ती है, मतलब सन की लाइट कैसे पड़ती है, कितनी हीट वहाँ पहुँचती है। तो हमने इनको लैटिट्यूड के बेस पे डिवाइड किया, क्योंकि लैटिट्यूड के बेस पे इनको डिवाइड करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स इन हीट जोन्स को डिवाइड नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो ये जो पूरा एरिया है ना ये टॉरिड जोन होता है। और एक होता है उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, टेम्परेट जोन, और वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल, साउथ टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ और साउथ हमने हेमिस्फीयर के हिसाब से गए, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। और आर्कटिक सर्कल से पोल तक और एंटार्क्टिक सर्कल से पोल तक फ्रिजिड जोन। अब आप सोच रहे हो कि ये सर्कल्स क्या हैं, ये एक्चुअली ना ये लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमने हीट जोन्स डिवाइड किए और इनके और भी यूजेस होते हैं, इसीलिए इनका नाम दे दिया गया। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ को हम लोग नॉर्थ पोल कहेंगे, ये तो आप जानते हो। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब साउथ में ये चीज़ बदल जाती है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड सेम डिग्री, लेकिन साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है इसको, और 66.5 डिग्री साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल बोला जाता है। तो दीज आर द नेम्स। और 90 डिग्री साउथ पोल होता है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि ये हीट जोन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, सेंटर से शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले आता है हमारा टॉरिड जोन। टॉरिड जोन जैसे आपको बताया कि ये कहाँ पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कहाँ है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारा ये पूरा का पूरा टॉरिड जोन है, और इक्वेटर इसके एकदम बीचों बीच पड़ता है। तो ये है हमारा बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो गया इसका फर्स्ट फीचर। दूसरी चीज़, सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स। एक साल के अंदर जो हमारा सन है वो जितने भी लैटिट्यूड्स पड़ते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स पड़ते हैं उनके ऊपर एक ना एक बार ऐसा होगा कि सन उनके डायरेक्टली ऊपर होगा। मतलब आप ऐसे ऊपर देखोगे उस लैटिट्यूड से तो सन बिल्कुल एकदम सीधे लाइन में होगा, उस लैटिट्यूड से टेढ़ा नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय डायरेक्टली ओवर। मतलब अगर आप वो हर एक लैटिट्यूड जितने 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, हर लैटिट्यूड का एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे अगर आप उस लैटिट्यूड से एकदम सीधे ऊपर देखो तो आपको उस सीध में सन मिलेगा, मतलब एकदम सीधा मिलेगा आपको उस लैटिट्यूड से, और इस एरिया में मैक्सिमम हीट पड़ती। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, इसी एरिया में काफ़ी डेजर्ट भी है, सहारा डेजर्ट भी इसी एरिया के पास है। अफ्रीका का भी नॉर्दर्न पोर्शन टॉरिड जोन में पड़ता है, इसीलिए अफ्रीका का नॉर्दर्न पोर्शन बहुत गर्म होता है। इनफैक्ट यहाँ कभी कभार तो इतनी गर्मी पड़ जाती है ना कि फॉरेस्ट फायर्स तक शुरू हो जाते हैं, मतलब अपने आप ही जंगल में आग लग जाती है। सो दिस रीजन इज़ हॉट, मतलब इतना भी हॉट नहीं होता, बट समटाइम्स सर्टेन रीजन्स बिकम वेरी हॉट इन टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन में, हाँ टॉरिड जोन ना इंडिया का भी कुछ रीजन टॉरिड जोन में आता है, साउथ इंडिया की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया यहाँ पे ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है। आप कभी मैप पे देखोगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखेगा। सेकेंड आता है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जैसे कि मैंने आपको बताया, टेम्परेट जोन नॉर्थ और साउथ में सेम लैटिट्यूड्स के बीच में पड़ता है। नॉर्थ में भी 23.5 डिग्री के से 63.5 डिग्री, साउथ में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। तो मैंने आपको लैटिट्यूड्स के नाम तो बता रखे हैं कि किन किन के बीच में पड़ता है। नॉर्थ टेम्परेट जोन 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में। साउथ टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच में। इसीलिए यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि टेम्परेट जोन इज़ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और इसको मिक्स मत करिएगा, ठीक है ना। लैटिट्यूड्स के नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि नॉर्थ में ये होते हैं, साउथ में ये होता है। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, परेशान नहीं होना है इसमें। दूसरा जो इसका फीचर है, एंगल ऑफ सन रेज डिक्रीजेस टूवर्ड्स पोल। अब अगर आप मान लो कि यहाँ ये मान लो आपका सन है, सन तो बहुत दूर होता है ना, मान लो यहाँ पे आपका सन है, तो वो जैसे जैसे यहाँ पहुँचेगी लाइट, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी, आई एम सॉरी, बट जैसे ये हमारी मान लो सीध है ना, तो ये जैसे जैसे जा रही है, आप देख रहे हो कि जितना ऊपर जा रही है, ये यहाँ पे जो एंगल है ये घटता जा रहा है ना, बिकॉज रेज आर गेटिंग स्लांटेड। यहाँ पे तो देखो सीधा पड़ रही है एक ना एक बार, है ना, रोटेशन की वजह से और रेवोल्यूशन की वजह से। लेकिन टेम्परेट जोन में एंगल ऑफ सन रेज डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। अब जितना पोल की तरफ जाओगे ये जो एंगल है ये डिक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ पहुँचोगे तो बहुत बिल्कुल ही मिनिमम हो जाएगा ये एंगल, है ना। तो ये होता है हमारा टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, टॉरिड जोन की तरह बहुत गर्म नहीं होता है। फ्रिजिड जोन हमारा सबसे एंड में पड़ता है, मैंने आपको बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री से 90 नॉर्थ पोल के बीच में, सदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल के बीच में। ये हमारा फ्रिजिड जोन होता है। फ्रिजिड जोन की क्या बात है, फ्रिजिड जोन में ये है कि इट इज़ वेरी कोल्ड। यहाँ पे ना सनलाइट मिनिमम पहुँचती है। यहाँ तो ये हालत है कि सन हॉराइजन के ज़्यादा ऊपर, मतलब ज़्यादा सन आपको उतना दिखेगा भी नहीं। हॉराइजन मतलब होता है वो लाइन जिसके ऊपर से आपको सन दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब होता नहीं कि सूरज ढलता तो जाकर धरती के अंदर जा रहा था, वो धरती के अंदर तो जाता है नहीं, तो वो वो जो लाइन है जहाँ से लगता है कि वो धरती के अंदर जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द हॉराइजन। तो
सन फ्रिजिड जोन में होराइजन से ज़्यादा ऊपर जाता ही नहीं है, ये इतना ऊपर की तरफ को होते हैं। एंड द फोर्थ फीचर इज सन रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग इन प्रोवाइडिंग लेस हीट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्लांट हो जाता है यहाँ पे, एंड बहुत ही कम हीट होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। सो दीज आर आवर हीट जोन जो हमने टेम्परेचर के बेस पे डिवाइड किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन हो तो एक बार वीडियो दोबारा देखिए, तब भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन, मेक नोट्स, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।